अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। मैं माहिर अमराज़ बचकान हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन। एक बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं और वो अक्सर सवाल करते पाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीनेशन हम अपने बच्चों को लगवाएं या ना लगवाएं। एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन का मतलब नुकसान पहुँचाना नहीं है बच्चों को, बल्कि वो ये उनकी हिफाजत के लिए लगाया जाता है। एक और बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि डॉक्टर साहब अभी बच्चा बहुत छोटा सा है, इसको टीका लगेगा, सुई लगेगी तो इसके दर्द होगी। देखें, वो तो ठीक है, एक बात समझी जा सकती है कि पेनफुल है बच्चे के लिए, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए लगवाया जाता है। तो इसका जो एक चार्ट है, वैक्सीनेशन चार्ट, उसके अकॉर्डिंगली एक वैक्सीनेशन की डोजेज़ लगाई जाती हैं। एक बर्थ पर लगाई जाती है जिस पर BCG अगेंस्ट TB हम लगाते हैं, और दूसरा पोलियो वायरस के लिए ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, और हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद 6 वीक्स पर, 10 वीक्स पर, 14 वीक्स पर वैक्सीनेशन, कंबाइंड वैक्सीनेशंस लगाई जाती हैं, जिसमें डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ठीक है, और हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन की जाती है। अब देखा जाए तो ये ऐसी डिजीज़ हैं कि जिसको हम वैक्सीनेशन के साथ प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाते और ये डिजीज़ उनमें हो जाती हैं तो उसके कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स भी पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं, और इवन के बच्चों में डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह 9th मंथ पर और 15 मंथ्स पर हम मीज़ल्स की, मम्प्स की और रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगाते हैं। और अब नई जो एक रजीम आ रही है वैक्सीनेशन की, उसमें टाइफाइड की वैक्सीनेशन भी एंटर कर दी गई है 7 मंथ्स पर, जो फर्स्ट डोज है उसकी फर्दरली वो आगे देते। अब एक और कंप्लेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाते हैं 6, 10 और 14 वीक्स पर, जिसको कंबाइंड वैक्सीनेशन कहते हैं, और इसमें परटोसिस, डिप्थेरिया और टेटनस की और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B की वैक्सीनेशन हैं, तो वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब इसको वैक्सीनेशन लगवाई थी और वो सही नहीं लगी और उसको बुखार हो गया। इसमें समझने वाली बात यह है कि वैक्सीनेशन में जो वायरस जिसके अगेंस्ट लगाई जाती है उसी के डेड वायरसेस को बॉडी में एंटर किया जाता है कि बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट क्रिएट हो, लेकिन वायरस इतना ज़्यादा पोटेंट ना हो कि बॉडी में वो डिज़ीज़ कॉज कर सके। और इससे हम अपने इम्यून सिस्टम को इन सिंपल लैंग्वेज ट्रेन करते हैं कि जब से ये कभी दोबारा ये वायरस इंट्रूड करे बॉडी में, तो बॉडी को पता हो कि वो उसने कैसे रिस्पॉन्स करना है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये एक वैक्सीनेशन का तरीका है। अब जब हम वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में वैक्सीन की फॉर्म में डेड वायरस को, तो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, और उस वजह से बच्चों को बुखार हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस एट ए वैक्सीनेशन साइट हो सकती है। तो इसमें परेशानी की अलामत नहीं हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम उनमें एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। अगर 3 मंथ से छोटा बच्चा है तो हम उसमें पैनाडोल या पैरासीटामोल ही देंगे सिर्फ, और अगर 3 to 4 मंथ से बड़ा बच्चा है तो हम उसमें आइब्रोब्यूफन भी दे सकते हैं। अब इसके अलावा जो हम चीज़ें बच्चों को फैसिलिटेट या सूथ करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि हम वार्म या कोल्ड कंप्रेसेस दे सकते हैं। अब कुछ कोल्ड पैचेस मिलते हैं जिसको हम फ्रिज में रख के ठंडा करके बच्चे के वैक्सीनेशन साइट पर लगा सकते हैं ताकि उनको रिलीफ मिले। और इसमें जो एक मेन हॉलमार्क है वो ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे के वैक्सीनेशन के बाद उसको 2-4 दिन बुखार हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। जो टेंडरनेस है उसके लिए आप कंप्रेसेस दे सकते हैं ताकि वो ठीक हो। लेकिन इन सारे स्नैरियो के बाद वैक्सीनेशन को छोड़ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अब जैसे कि और बहुत सारे डिजीज़ हैं जिससे बच्चे कम्बैट करते हैं, तो अब हम सारा कुछ छोड़ के वैक्सीनेशन को इस डर से छोड़ दें कि बच्चे के दर्द होगी, तो ये हम उससे बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंबाइंड वायरस जो वैक्सीन है उसके अलावा रोटा वायरस के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। और बच्चों में अगर देखा जाए, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि सबसे बड़ी कॉज बच्चों में डायरिया की वो रोटा वायरस है। तो अगर हम उसकी वैक्सीनेशन देंगे तो हम बच्चों में डायरिया को भी प्रिवेंट कर सकते हैं रोटा वायरस के थ्रू जो डायरिया होता है। तो लास्ट में मैसेज आप सबके लिए ये है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं और वैक्सीनेशन चार्ट को फॉलो करें और टाइमली वैक्सीनेशन लगवाएं। थैंक यू सो मच।